सुबह के 6 बजे स्थान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर, ईडी का छापा। यह पहली बार नहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग स्थित निवास में ईडी की टीम ने दबिश दी है। शराब घोटाले की परतों को खंगालने के लिए इससे पहले भी ईडी की छापेमारी भूपेश बघेल के घर पर हो चुकी है, लेकिन इस बार पहुंची ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पर शिकंजा कस दिया है। पहले लिए गए बयानों के आधार पर अब चैतन्य बघेल की ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है। इस गिरफ्तारी के साथ ही यह मामला सियासी इसलिए हो चला क्योंकि भूपेश बघेल ने सुबह ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस गिरफ्तारी के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को तमनार में पेड़ों की अवैध कटाई और अडानी को दिए गए उत्खनन के कामों से भी जोड़कर पेश करने की कोशिश की। बघेल ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए जाने को पुत्र की गिरफ्तारी से जोड़ा। इधर इस मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस गिरफ्तारी की ओर सदन का ध्यान खींचा, जिस पर आज भी हंगामा हुआ और उसके बाद कांग्रेस के सारे विधायक कार्रवाई का बहिष्कार कर रायपुर कोर्ट पहुंचे, जहां चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश हुए भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के आरोपी बताते हुए ईडी ने कभी भूपेश बघेल के करीबी रहे पप्पू बंसल के बयानों का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड में ईडी को सौंप दिया। वो घूम रहा है तो अब साफ तो क्यों घूम रहा है वो आदमी, जिसका न्यायालय से और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी एमपीडब्ल्यू जो है वो स्टैंड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों है। उसको जो एक वरदान दिया गया है कि आप ऐसा बोलिए तो आप नहीं अरेस्ट होंगे, एक वरदान दिया गया है। एमपीडब्ल्यू किस केस में है? एफआईआर नंबर 4 एफआईआर अभी इसी में शराब घोटाला। कितने दिन की रिमांड अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी रिमांड मानी न्यायालय ने 22 तारीख को। जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए और ये हिदायत देके 22 तारीख को डेट गई है। इधर जब चैतन्य बघेल को कोर्ट ने ईडी को सौंप दिया, उसके बाद भूपेश बघेल एक बार फिर से केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी ईडी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले को अडानी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का नतीजा कहा। फिलहाल वे इस मामले में न्याय की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च से लेके आज 18 जुलाई जब मेरे लड़के का जन्मदिन है, उस दिन तक एक भी नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, और आज सीधी गिरफ्तारी। तो ये सीधी बात ये है कि अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हम सारे विधायक तमनार गए, इसके कारण से ये कार्रवाई की गई। और जो शिकायत ये आ रही है कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर, और वो आदमी कोर्ट के एनबीडब्ल्यू है और ऑफिस घूम रहा है, इससे समझ आ जाता है कि सारा षड्यंत्र हो रहा है शासकीय एजेंसियों के माध्यम से। आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी की यह कार्रवाई और चैतन्य बघेल पर शिकंजा राजनीतिक हो चला है। कांग्रेस इस पूरे मामले में हमलावर है और यही वजह है कि भिलाई में भूपेश बघेल के कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर के बाहर तक कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जगह जगह देखा गया। हालांकि इस तरीके के प्रदर्शन और आरोपों को भाजपा के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया का अंग बता रहे हैं। शराब घोटाले के मुद्दे को वो क्या उठाएंगे भाई? शराब घोटाले का मुद्दा तो जनता उठा चुकी। शराब घोटाले ने शराब उसमें क्या विषय है? वो जितने मुद्दे उठाने हैं सो उठाए जाए। विपक्ष है, उनका काम ही है, वो तो करना ही है उनको, नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, इसमें कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं भाई, ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन है? फिलहाल शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा बघेल परिवार पर कसता जा रहा है
कवासी लखमा और आबकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अगली कड़ी में बघेल परिवार की ओर ईडी का ये बड़ा कदम है। ऐसे में बघेल की नाराजगी से इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों हैं, जिसे सियासत अभी कई दिनों तक गर्म रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस बड़ी खबर पर जिसने आज पूरे दिन भर सुर्खियों को कुछ इस तरीके से बटोरा कि सियासत विधानसभा से लेकर सड़कों तक गर्म रही। इस पूरे मामले में शुरुआत आज सुबह हुई जब भूपेश बघेल के घर ईडी जांच करने पहुंची। गिरफ्तारी हो गई है भूपेश बघेल के पुत्र की और उसके बाद से जो सियासी पारा हाई है उसके कड़ियां हम धीरे हर क्षण आपको बता रहे हैं। ऐसे में चैतन्य बघेल की इस गिरफ्तारी पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसी पर आज हम डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका राजनीतिक असर क्या प्रदेश की जनता पर होने वाला है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष हमारे साथ शेयर करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये सियासी बवाल आज हर जगह सुर्खियां बटोरता रहा। भिलाई में जब दबिश हुई, चैतन्य की गिरफ्तारी हुई, उस समय भी विधानसभा में ये जब मुद्दा उठा तब भी, और उसके बाद जब रिमांड मिली चैतन्य बघेल को उस समय भी ये मुद्दे पे हमें तकराहट देखने को मिली। चर्चा शुरू करते हैं। पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं प्रीति शुक्ला जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये प्रकरण जबकि 2022 का है, आज इसमें गिरफ्तारी हो रही है, तो इसमें कोई राजनीतिक हित छुपा हुआ है या राजनीतिक कारणों से ये गिरफ्तारी हो रही है। मोहन जी, सबसे पहले तो आप एक पॉइंट भूल रहे हैं, आज चैतन्य बघेल जी का जन्मदिन भी है। इससे पहले भी जब भूपेश बघेल जी का जिस दिन जन्मदिन था, ठीक उस दिन उनके सहयोगी रहे जो ओएसडी रहे, उनके घर पे छापा मारा गया। ये इस पूरे में राजनीति से ज़्यादा एक बदले की भावना स्पष्ट तौर पर दिख रही है। पर्सनल अटैक, डिस्टर्ब करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें इतनी साफ स्पष्ट दिख रही है कि अब तो जनता भी, सड़क चलते भी लोग बोल रहे हैं कि ये क्या मजाक बना करके रखा है। ईडी नाम की जो संस्था है, उस संस्था का दुरुपयोग भी वर्ड जो है वो छोटा पड़ रहा है, क्योंकि कन्विक्शन, ईडी से कन्विक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ विपक्षी नेता जो हैं उनके यहाँ छापे मारने का काम करेंगे, ये अरेस्ट करेंगे और फिर कुछ दिन बाद यही होता है कि वो जमानत भी मिलता है और कन्विक्शन नहीं हो पाता है। साल दर साल इनका केस चलेगा और ये स्पष्ट तौर पर साबित कर ही नहीं पाएंगे। कारण ही ये है कि इन्हें कोई सबूत इनके पास नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पावर इस तरह मिला हुआ है कानून में कि ये बिना किसी ठोस सबूत के भी, ये बस मनगढ़ंत कहानी, किसी के भी बयान के बेसिस पे कोई भी एक अपना बेसिस बना करके ये अरेस्ट कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है बार बार। 2022 से 25 आ जाता है और इन्हें आज तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कौन इसमें दोषी है, अगर ये जो घोटाला कह रहे हैं। बट मोहन जी, अगेन कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर के हम सब ने देखा कि मोदी तो आए ही, मोदी अमित शाह किस तरह से वो लोग आए ही सत्ता में, किस फर्जी घोटालों का एक माया जाल बुनते हैं ये, और उस माया जाल में भोली भाली जनता कभी कभी भटकी जरूर, पर अब जनता की आंख भी खुलते जा रही है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कल रॉबर्ट वाड्रा पर भी 10 साल बाद एक उसके चालान पेश करें। 10 साल लगता है
ये हम लोग डिजिटल युग में है, सारे सबूत सब कुछ हमारे जितना जल्दी चाहे कर सकते हैं, रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। तो ये कर क्या रहे हैं ईडी के अफसर? सो रहे हैं या फिर इनके रीढ़ की हड्डी नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ पालतू रह गए हैं मोदी और शाह के, और उनके दम पे, उनके इशारे पर ये पहुंच जाते हैं इन्हें जो भी कहा जाता है वो करने के लिए। तो मोहन जी, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता न डरेगा, न झुकेगा और ना ही टूटेगा। सबसे महत्वपूर्ण। चलिए, तो कांग्रेस का जो कहना है वो हमने अभी प्रीति जी से सुना, और कांग्रेस जो शुरू से कहती आई है कि एक तो घोटाला ही नहीं है, अब घोटाला है तो उसमें खास लोगों को खास तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चौहान जी की ओर रुख कर लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जब पहली बार छापा 2022 में मारा गया था तब से ये बातें हम सुन रहे हैं। अब इसमें गिरफ्तारी हुई है, वो भी भूपेश बघेल के पुत्र की, इसलिए भी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आखिर उनके पुत्र को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आबकारी मंत्री, चलो भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती वो अलग बात है, उन पर शिकंजा कसा। बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके पर भी कुछ शिकंजा कसा जा सकता है, लेकिन उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। चौहान जी, ये तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीति से प्रेरित दिखता है, या इसके लिए कोई ठोस सबूत होना चाहिए, वो क्या है? यार जी, एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश किया गया और उसका वकील ये दलील देता है कि मेरे आरोपी को आज ही गिरफ्तार कर लिया गया योर ऑनर, जबकि आज इसका जन्मदिन था। मेरे आरोपी को 22 जब बरी कर दिया जाए। कोर्ट बोलता है कि ये बहुत गलत बात की आप। कानून तो अलग है, लेकिन एक जन्मदिन की तो कोई चीज होती है, त्योहार की तो कोई चीज होती है। आप हर जन्मदिन में पहुंच जाते हो, ये गलत बात है। और 22 जब उसको बरी कर दिया जाता है, तो ये जबरदस्त डिसीजन था कोर्ट का। तो ऐसी बचकानी जो दलीलें हैं, ये तो दे रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता, और कांग्रेसी प्रवक्ता को बोलते बोलते ये मर्यादा भूल जाते हैं अपने लैंग्वेज की, कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। माननीय मोहतरमा, आपको क्या मालूम है कि ईडी या सीबीआई या कोई भी संस्था होती है, वो किससे परमिशन लेके कार्रवाई करती है? क्या ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको। ये कोर्ट से परमिशन लेती है। सुन लीजिए, बात, आपकी बात सुन लिया, बेतुकी बातें पूरी सुन ली हम लोग ने। अभी तुक वाली बात सुन लीजिए दर्शकों को, कि आपकी बेतुकी बातें अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। आज विरोध में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता भी शामिल थी उसमें। अपनी आंखें खोलिए तो दिखेगा आपको। आप लोग जो माया जाल बुने हैं ना, उसमें आप लोग खुद ही उलझते जा रहे हैं। आज रायपुर की जनता इस विरोध में आ गई है सामने, मात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है वो। और मर्यादा की बात तो भाजपा ना ही करे, मर्यादा जिसे कहते हैं वो भूल चुकी है। राजनीतिक शुचिता भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति कर रहे हैं। और हम रिपीट कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई सब दुम हिला रहे हैं मोदी शाह के इरादे पर। कर लीजिए आपको जो करना है। अगर ऐसा है तो क्या अपराधियों को छोड़ दिया जाए? जांच भी तो करनी होगी ना। नहीं, ये अपराधी नहीं है, ये आरोपी है। सिर्फ किसी के बयान पर और ये अपराधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके पास सबूत था तो 2022 से ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकसभा का भी सेशन होने वाला है और इन्हें पता है ये ऑपरेशन सिंदूर पे भी घिरेंगे, और ये सीज फायर पे केस करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के ठोस बताइए क्या है आप लोगों के पास कि आप लोग सीधे बघेल जी के घर गाए बगाए हर बार पहुंच जाते हैं? ये दूसरी बार है जब छापेमारी की कार्रवाई हुई है बघेल जी के घर। तिवारी जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, जल्दी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिए, आपने इतना समय इनको दिया है, मुझे भी अपना समय दीजिए। सबसे मेन बात यह है कि दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज, कुछ जो चीजें हैं वो भी बरामद हुई हैं, और किसी भी इंसान को, एक चेतन बघेल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो
किसी भी इंसान को ऐसे ही ईडी या पुलिस या कोई भी आदमी जाके गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और उसके बाद रिमांड पे दिया गया है 5 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। कोर्ट ऐसे परमिशन क्यों दे दी? और इसमें पहले अधिकारी या पहले कारोबारी नहीं लिप्त थे और ना ही उनकी अभी तक बेल हुई है, ऐसा क्यों? अगर कोई ना कोई तथ्य है माननीय न्यायालय कोर्ट से, या तो साथी प्रवक्ता मेरे को बोल दे कि जो कोर्ट कार्रवाई कर रहा है वो भी जो अनाप शनाप अभी ईडी के बारे में बोल रहे थे, तो वही अनाप शनाप आप बोल दीजिए कोर्ट के बारे में कि आप इनके इशारों पे जो काम करते हैं। तो ये सुनिए, मेन बात ये है, मेन बात कुल मिलाकर ये है कि कोर्ट अगर ये सारे प्रकरण को देख रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पहले गिरफ्तारी को भी जायज ठहराया है कोर्ट ने, अब रिमांड दे दिया। आऊँगा प्रीति जी, पहले अनिल जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, इस पूरे मामले में घोटाले वाली बात कम हो रही है, ज़्यादा बात इस बात को लेकर हो रही है कि कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडे के तहत ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और बघेल जी को घेरा जा रहा है क्योंकि वो राजनेता हैं। क्या ऐसा दिखता है? क्या कुछ ऐसी साजिशें भी है? क्या ये होता है, ये चलता है, सरकार बदलती है, वो सरकार बदलने के बाद सिस्टम बदलता है और फिर उसके बाद राजनीतिक उद्देश्य बदल जाते हैं। क्या भूपेश बघेल की सरकार आई थी तब ये नहीं कहा गया था कि स्काई वॉक के खिलाफ जो है, जो दुनिया भर का भ्रष्टाचार है स्काई वॉक में, और उसके बनाने वालों को और मंत्री को हम जेल में डाल देंगे? तो स्काई वॉक तो आज भी खड़ा है, 5 साल तो निकल गए। फिर उसके बाद स्काई वॉक के बाद दूसरी बात आई थी गौरव पथ की, 3 किलोमीटर सड़क खोद दी थी, खुद जाके बोले थे 12-15 जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था, FIR हुई थी, सबको जेल में डाल देंगे, घोटाला हुआ। क्या हुआ? उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर DKS का मामला ले लीजिए, DKS में कहा गया वो डॉक्टर उस समय रमन सिंह के दामाद थे पुनीत गुप्ता, वहाँ DKS के इंचार्ज, उनको जेल में डाल देंगे। क्या हुआ? अभिषेक सिंह को जेल में डाल देंगे, मुकेश गुप्ता को जेल में डाल देंगे। तो जब आप करते हो तो दूसरा करता है, तो फिर उसमें फिर उसको ये एक मैंने किया, उसने किया, इसने मैंने किया, ये बात साबित नहीं होती। दूसरी बात, ये जो शराब घोटाला है ये आज का नहीं है, और इसमें जब आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो सकता है तब हंगामा नहीं होता। अभी आपने देखा पिछले सप्ताह 22 एक्साइज अफसर जो है वो सस्पेंड हुए, उनको नोटिस दिया गया है। अब उनको हो सकता है जेल भी हो, FIR तो होगी, नोटिस दिया। अब आप बताइए कि इतने सारे जो एविडेंसेस है, क्या इसके पहले और लोग गिरफ्तार नहीं है क्या? क्या इसके पहले और लोग जेल में नहीं है क्या? जब आप कहते हैं कि ईडी जो है, जो कठपुतली है, ईडी जो है, CBI जो है, उसके पास सबूत नहीं होते, कन्विक्शन रेट उनका 0 है, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। कोर्ट तो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है, कोर्ट पे तो आप भरोसा कीजिए, कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। जांच चल रही, चलने दीजिए, जांच का क्यों विरोध? फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपके पास तो फिर अब इनके पास तो जवाब नहीं देने को रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट में अगर सबूत नहीं मिलता, नहीं होता, तो वो कोर्ट तो उसको वैसे ही आप आज ईडी की रिमांड पे क्यों भेजती? अगर कोई पूछताछ की जरूरत नहीं होती तो आप सारी चीज़ों को चलने दीजिए। प्रक्रिया है, प्रक्रिया का देखिए, किसी भी प्रकरण का, किसी भी, मैं सिर्फ ये इस शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकरण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जांच की एजेंसियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जांच चलते रहेगी और अगर कुछ हुआ है, दोषी है, तो उसको सजा मिलेगी, निर्दोष है तो निकल आएगा। ठीक है, किसी भी नतीजे में हम अब इतने जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि अभी तो जांच चल ही रही है। प्रीति जी, क्या न्याय व्यवस्था पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? ये तो प्रक्रिया है कि भाई पहले वह एजेंसी आती है, सबूत इकट्ठा करती है, फिर गिरफ्तारी करती है। अब इतना दिन तो लगेगा जांच में, न्याय पे भरोसा है कि नहीं आप लोगों को? मोहन जी, आदरणीय अनिल जी की बातें हम सुन रहे थे। सबसे पहले ईडी की बात हो रही है यहाँ पे। ईडी जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पूरा एक्ट है, अगर आप बहुत ध्यान से उसे देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सबूत और एविडेंस एकदम कॉन्क्रीट सामने रहेगा, तभी नहीं किसी के बयान, या अगर ईडी को लगता है तो भी वो गिरफ्तारी भी कर सकती है, प्लस कोर्ट भी ऐसे केसेस में रिमांड भी देता है। आपको पूरा एक्ट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यही कारण है कि ईडी को ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं IT और CBI से ज़्यादा, क्योंकि ईडी के पावर्स ज़्यादा दिए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए।
तो पहला शायद इस बात का हम जवाब आपको दे दिए। दूसरा, कोर्ट के न्याय प्रक्रिया पर बिल्कुल पूरा विश्वास है। आज ही हमने देखा तबलीगी जमात का FIR रद्द हुआ, बहुत कुछ किया था बीजेपी ने उसमें भी, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए। ये क्या करेंगे? ये कुछ दिन जेल में रखेंगे, सही बात है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कन्विक्शन रेट की बात इसीलिए की है कि कन्विक्शन नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ उठा के कुछ दिन के लिए जेल में रख देते हैं, बस लिपापोती चलती रहती है और कुछ दिन तक आप परेशान हुई है। जन्मदिन के दिन, और ये कोइंसिडेंस है कि बेटे के जन्मदिन के दिन ईडी पहुंचती है, विधानसभा का आखिरी दिन है आज, उसी दिन ईडी पहुंचती है, जिस दिन भूपेश बघेल जी का स्वयं उनका जन्मदिन था उसी दिन पहुंचती है। ये पर्सनल वेंडेटा कहा जाता है इसे, जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी। ये मोदी, शाह जी और प्रदेश के कुछ नेता ये बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी पाल के बैठे हैं और उसे ही निकालने की ये संयोग है, प्रयोग है, क्या कारण है? इसी संयोग पर जन्मदिन के दिन ही ये कार्रवाइयां होती है। पूरे भारत में भूपेश बघेल जी के कांधों पे ही तो पूरी कांग्रेस है, जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी इनके पीछे पड़ गए। दूसरी बात यह है मोहतरमा, सबसे पहले आपको ये सीख के आना चाहिए कि विधायिका अलग रहती है, न्यायपालिका अलग रहती है और कार्यपालिका अलग रहती है। ये कार्यपालिका की कार्रवाई थी और न्यायपालिका को ट्रांसफर कर दिया गया। और आप जो अभी बोल रहे थे कि ये गिरफ्तार कर सकती है ईडी, तो ये पुलिस भी कर सकती है, पुलिस भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस भी रिमांड पे ले सकती है न्यायालय से एक लेके परमिशन लेके, और परमिशन लेने के बाद ही ईडी कार्रवाई करती है। आप बोल दीजिए कि न्यायालय की ये जो प्रक्रिया है ये गलत है क्या? आज तक मैं बोलता हूं तिवारी जी, आपके प्रसिद्ध चैनल पे मैं आप इनको चैलेंज करता हूं कि 2022 से ही जब से ये प्रकरण आया है कि क्या एक बार भी न्यायालय ने ये बोला है कि ईडी ने गलत गिरफ्तारी की है या गलत कार्रवाई की है या असंवैधानिक कार्रवाई की है या गैर कानूनी कार्रवाई की है? एक बार एक भी टिप्पणी आती है? टिप्पणी सिर्फ न्यायालय के जी, इतने सारे लोग आ जाते हैं, आप बोलते हो कि कुछ दिन तो अंदर रहेंगे, तो कुछ दिन में सौम्या चौरसिया भी अंदर रही थी, आपकी बहुत ज्यादा करीबी भूपेश बघेल जी के करीब। राजनीतिक दल के लोगों के लिए राजनीतिक दल मांग करेगा ना। इस मामले में हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं हंस दिया। लेकिन हंसी में मेरी रुक नहीं पाई, क्योंकि जब इतने करीबी लोग होते हैं, जब इतने करीबी लोग होते हैं तो अपने आप हंसी निकल जाती है। सब करने के लिए बैठे हैं, इन्हें ना तो इनको भोला कहे कि इन्हें बदतमीज कहे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये बात करें ना तो इन्हें एक्ट का कोई नॉलेज है, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पता है, ना तो पुलिस के जो पावर्स है, ना तो कुछ पता नहीं है इनको। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसी से समझ में आ रहा है इन्हें जानकारी नहीं है। और इनके राजनीतिक भोलेपन पे तो हम वाकई कायल हो रहे हैं कि ये हमें समझा रहे विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। अरे भाई, ये प्रवक्ता जी बेचारे कहीं नौसिखिए लग रहे हैं आज तो, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो हंसी कुटिल मुस्कान और इस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की सोच, अपने और अपने पार्टी की जो समझ है उसे दर्शा रहे हैं या दर्शकों के सामने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, दोनों प्रवक्ता एक दूसरे का सम्मान करते हुए बातों को रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, अब क्या लग रहा है, ये मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है? कवासी लखमा की गिरफ्तारी, उसके बाद बाकी प्रक्रियाएं चली रही थी, अब इस मोड़ पर ये केस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये बघेल जी तक पहुँचेगी? क्या इसकी लाइन? देखिए, बिना सबूत तो कोई किसी के पास जा ही नहीं सकता। ये सब बोलने की बात है कि ये अधिकार है, वो अधिकार है। आप बताइए, ठोस अगर सबूत नहीं रहेगा तो कोर्ट में जब पेश होता है तो कोर्ट तो बेल दे देता है। कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये जस्टिफाई नहीं है इसकी अरेस्टिंग, तो कोर्ट तो छोड़ देता है। कोर्ट क्यों उसको अननेसेसरी जो रिमांड पे देगा? जब पूछने लायक कोई तथ्य नहीं होंगे तो किस बात के लिए रिमांड पे देगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ये मामला कहाँ तक जाएगा? जब शुरू हुआ था तब से चर्चा उठ रही थी कि ये, देखिए, आज की बात नहीं है, 2000 जब पिछली भूपेश सरकार 22, हाँ, उससे तब से ये चल रहा है मामला, और तब से लगातार, और एक अकेला मामला नहीं चला था।
2-3 मामले एक साथ चले थे और हर मामले में किसी न किसी तरह से किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। आखिर में बात चलते 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 जो है भूपेश बघेल की सरकार चले गई, ये विष्णुदेव सरकार के भी 1-1.5 साल 1 साल हो गया था। उसके बाद कवासी लखमा की अरेस्टिंग हुई। आज कवासी लखमा को बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगर वो निर्दोष है तो बेल आउट हो जाते। कोर्ट को अगर उसके पास कोई सबूत नहीं मिलता तो छोड़ देती कोर्ट क्यों? देखिए, पुलिस कस्टडी में रख सकती है, जो उसको अनलॉफुल जो बोल सकते हैं, अनलॉफुल डिटेनमेंट कर सकती है, लेकिन कोर्ट तो नहीं करेगी ना। कोर्ट तो जब रिमांड पे दे रही है, उसके बाद जब कस्टडी में भेज रही है, जेल भेज रही है, तो फिर आपको उस बात पे विश्वास करना पड़ेगा जैसे जैसे सबूत आएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत पेचीदा मामला होता है, इस पर सबूत जुटाने में भी दिक्कत होती है। और ये जो कड़ियाँ जो जुड़ रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो कहीं ना कहीं तो कहीं एक दूसरे के बाद ही जा रही ना। पप्पू बंसल कौन था? पप्पू बंसल इनका करीबी था, भूपेश बघेल परिवार का सबसे करीबी आदमी था पप्पू बंसल। अब उसने कुछ बात कह दी तो आपके घर में विभीषण है और आप दुनिया गाली बकोगे तो कैसे चलेगा? ये तो मामला जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है प्रीति जी, केवल ये एक मुद्दा नहीं है, इस तरीके के कई 2-3 मुद्दे हैं जो कि आने वाले समय में और परेशानी कर सकते हैं। चलिए, इसमें आप लोग बच भी जाएं। फिर परेशानी से तो देखिए डरते नहीं है, और मुद्दे तो हमने पहले भी कहा, मोदी शाह तो आए ही पावर में ऐसे ही झूठे मनगढ़ंत मुद्दों को लेकर, उसमें कौन सा कन्विक्शन हो गया? आज रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए 10 साल बाद कल ही चार्जशीट दायर किया गया। देखिए, ये सब जो है ना, ईडी जैसा इनएफिशिएंट विभाग, डिपार्टमेंट एक भी नहीं है इस देश में। ये सिद्ध होता है इससे, और इससे अधिक कुछ नहीं। बिल्कुल कन्विक्शन रेट पॉइंट बना रहेगा, और ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। अगर आज के डेट में जितने भी सबूत हो, आज एआई का जमाना है, आज चाहे तमाम सबूत हो, सबका विश्लेषण ग्रॉ कभी करके रख देगा, और ईडी को लग जाते हैं 10 साल। तो इससे उस डिपार्टमेंट के इनएफिशिएंसी के साथ साथ पता चल रहा है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इन सभी मामलों को केवल गोल गोल घुमाया जा रहा है, और मामले बस मुद्दों को जीवंत रखने की चौहान कोशिश जी, की क्या जा रही है। विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है? ऐसे में जो पूरी जांच है वो संदिग्ध भी हो गई है। कुछ भरोसा दिलाएंगे क्या? ये तो इसी तरीके के आरोप लगाते रहेंगे। विश्वसनीय कैसे होगी कोई भी जांच? कैसे साबित करेंगे? कोई भरोसा देंगे? जी तिवारी जी, हमारे अनिल भाई जो हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सम्मानीय नजरों से और सम्मानीय एक स्थिति रखते हैं पूरी पत्रकारिता में। इन्होंने साफ गोई पे बोला है कि अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो न्यायपालिका के अनुसार हो। अगर न्यायपालिका के अनुसार नहीं होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर ईडी या कोई भी संबंधित जो भी इकाइयां हैं, अगर आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर जाके अपनी गुहार लगा सकते हैं। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं चलता ये देश संविधान से चलता है, और संविधान के हिसाब से ही चलेगा न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायिका। और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या फैसला आता है। आज समय की बाध्यता है और विषय काफी बड़ा भी है, लेकिन शिकंजा जरूर कस गया है बघेल परिवार पर, और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। अनिल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और KL चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की यह चर्चा यहीं खत्म होती है, और आप लोग से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।